भीम सेना के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सदस्यों को जय भीम, नमोबुद्धाय, आदाब, नमस्कार। जय भीम सेना। साथियों, आज इस कोरोना काल में एक ज्वलंत मुद्दा है बहुजन समाज, जो कि इस देश की बड़ी आबादी, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय, काम बंद होने के कारण, फैक्ट्रियां बंद होने के कारण, रोजगार न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर खड़ा है। बहुजन समाज कभी शासक हुआ करता था, लेकिन बाहर से आई हुई कौमें छल बल के साथ इनका सब कुछ छीनकर इन्हें गरीब, मजबूर, परेशान, फटेहाल बना दिया। आज बहुजन समाज किसानी पर आश्रित हो गया, और किसानी किस तरीके की कि लोगों की, जमींदारों की बटाई पर ज़मीन लेकर के, अधिया पर ज़मीन लेकर के उस पर अपना खेती कार्य कर रहे हैं। जब बहुजन समाज के लोग फैक्ट्रियों पर निर्भर हो गए, बहुजन समाज के लोग प्राइवेट सेक्टर में जो फाइनेंशियल वर्क हुआ करते थे उस पर निर्भर हो गए, पढ़े लिखे, जो वेल एजुकेटेड हो गए, उच्च शिक्षित हो गए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण की बदौलत तथा उच्च अंक प्राप्त करने के कारण नौकरी पेशा में चले गए, लेकिन इनकी तादाद कम है। आज देखा जाए तो बहुजन समाज के लोग जो कभी हुक्मरान हुआ करते थे, आज गरीबी में, परेशानी में जीवन यापन कर रहे हैं। देश की एक विडंबना है कि 3% लोगों के पास देश की 97% धन संपत्ति संपदा कैद है, और 97% के लोग 3% धन संपत्ति संपदा पर किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। बाबा साहब ने कहा था कि कृषि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। उसका एक फ़ायदा होता, अगर कृषि का राष्ट्रीयकरण होता तो जो सारी ज़मीनें किसी ज़मींदार के पास बंधक है, कोई ज़मींदार 100 बीघे का, कोई 1000 बीघे काश्तकार है, और बहुजन समाज जो इस देश का हुक्मरान हुआ करता था, जो ज़मीन का मालिक हुआ करता था, उसके पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। तो बाबा साहब ये जानते थे कि इस ज़मीन का जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो ज़मीन सरकार के पास बंधक रहेगी, ज़मीन सरकार की हो जाएगी। जो उस योग्य होगा, जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने की शक्ति रखेगा, वही ज़मीन को सरकार से लीज पर लेगा और खेती किसानी का कार्य करेगा। लेकिन मेरे देश के शासक वर्ग ने, उस जमाने में कांग्रेस के लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रीयकरण कंपनियों का भी होना चाहिए, फैक्ट्रियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्योंकि फैक्ट्रियां कोई भी लगाए, लेकिन उसका देखरेख, उसके वेतन की प्रक्रिया, उसके रखरखाव की प्रक्रिया सरकार के अधीन हो। तो उससे क्या होता कि बहुजन समाज जो बड़े पैमाने पर कंपनियों में कार्य कर रहा है, उसको इधर उधर भटकना न पड़ता, बंधुआ मजदूर तरह जीवन यापन न करना पड़ता, औने पौने दामों पर अपने खून पसीनों को न बहाना पड़ता। लेकिन शासक वर्ग यानी कि उस जमाने की कांग्रेस सरकार ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीसरा प्रश्न उठाया कि बीमा कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, लेकिन बीमा कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, क्योंकि आज मेरे देश में बीमा कंपनियां वही संचालित करते हैं जो अरबपति खरबपति लोग हैं। कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए फाइनेंस कंपनी खोल कर रखे हुए हैं, और उससे समाज के लोगों को बाकायदे ठगने का प्रयास किया